कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भैया माइक कहीं को हटा दो। हाँ, और आवाज खोल दो। चूंकि बलियावी शुद्ध रूप से भारतीय है, कहीं से न कोई मिक्सिंग है न कोई मिलावट है, इसलिए हम लोग किसी को खतियान न दिखाते हैं न किसी से मांगते हैं। खतियान उसको दिखाने की जरूरत पड़ती है जो नया वाला होता है। हमारा खतियान तो इतना पुराना है कि लाल किला की गूंगी ईंटें भी कहती हैं कि इसका वारिस कौन है। मुबारकबाद के साथ साथ तामील हुक्म भी हो जाए। तो क्या इरादा है, अभी तो आजान का वक्त नहीं हुआ है, तो कुछ तकरीर कराने का मूड है। तो आप तो जानते ही हैं कि मैं कैसे बोलता हूं। हजरत पंखा बंद कराइए, हमको ठंड लग रही है। हाँ हाँ, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि पसीना फिर ऐसी फिर पसीना। तो एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, खान साहब की बस्ती में इतनी धीमी आवाज है, कौने बात के पुराने पठान है कि आवाजें नहीं निकल रही। बावाज़े बुलंद बोल दें या रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथ उठाकर मस्ती में आके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा हमारा पहचान है। ये नारा ईमान वालों का सिंबल है। ये नारा ईमान वालों का लोगो है। जिस तरह तिरंगे की बुनियाद पर भारत पहचाना जाता है, उसी तरह इमाम अहमद रजा की बुनियाद पर ईमान वाला पहचाना जाता है। विदेशों में जाओ तो तिरंगा बोले ये कहां का है, पासपोर्ट बतावे ये कहां का है। बाद में देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, लेकिन सरहद पार किया तो कहां के हो, पासपोर्ट दिखा दिया। समझ गया जमाना कि ये किस मुल्क का है। हाथों में तिरंगा देख लिया तो अमेरिका हो, मॉरिशस हो, कोई कंट्री हो, कहना नहीं पड़ता है कि ये झंडा किसके हाथ में है। परचम देखकर दुनिया कहती है ये हिंदी है, ये हिंदुस्तानी है। आज पूरी दुनिया में जब सर्वे हो रहा है कि आखिर वो कौन है जो हक पर है, वो कौन है जो सरमायादारों की परवाह किए बगैर कलम चलाता है, वो कौन है जो सत्ता की परवाह किए बगैर हक की बात करता है, वो कौन है जो नबी के नामूस के लिए हर सांस कुर्बान करने का फतवा दिया करता है, वो कौन है जो सहाबा से इश्क और अकीदत का सबक पढ़ाता है, वो कौन है जो गौसे आजम की कादिरियत का झंडा थमाता है, वो कौन है जो गरीब नवाज की चिश्तियत के तहफ्फुज की राहें निकालता है, वो कौन है जो मखदूम सिमना की अजमत पे जानेसारी का सबक पढ़ाता है। तो पूरी दुनिया एक जबान होकर कहती है जिस मुल्क में वो पैदा हुआ वो भारत है,
और जिस शहर में जन्म लिया वो बरेली है, और जो पैदा होकर इसने सब कुछ ये काम अंजाम दिया, उसी का नाम इमाम अहमद रजा खान है। तो हमारी पहचान यही है, हमारी निशानी यही है। चूंकि उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा मजबूत काफिला है, इसलिए मैंने सूरह इखलास की तिलावत की है। हजरत मुफ्ती साहब, मामला बड़ा नाजुक है, इसलिए बड़ी गहरी नजर से, ताकि कहीं फिसलू तो आप संभाल लेंगे। एक है खबर, एक है मुखबिर। काजी साहब, एक है खबर, एक है मुखबिर। मुखबिर की हर खबर को तस्लीम नहीं की जाती। मसलन अगर किसी ने चांद देख लिया और इदारे शरीया के दारुल कज़ा में काजी शरीयत डॉक्टर अमजद के पास पहुंच कर कहे कि मैंने चांद, फला जगह चांद देखा है, यह खबर हो गई। मुखबिर ने खबर दे दी, तो मुखबिर की पहले ये शक्ल देखेंगे, उसकी सूरत देखेंगे, और फिर ये निकालेंगे कि ये कितना झूठ बोल सकता है। सच का भी यहीं से वो अंदाजा करेंगे। चेहरे पर दाढ़ी देखी, एहसास हुआ कि झूठ कम बोलता होगा। इन्होंने पूछना शुरू किया शरीयत के कसौटी में कस करके, आप झूठ भी बोलते हैं? नहीं, नहीं बोलता हूं। आप रोजा रखे थे? जी रखा था। और अगर उसमें यही कह दिया कि जी कभी कभी बोल लेता हूं, तो ये कहेंगे अच्छा, तो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो जाहिर सी बात है, बोल दिया कि पांचों वक्त को नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जुमा जुमा पढ़ लेता हूं। फिर इन्होंने पूछा कि एक बात बताओ कि रोजा थे? कहा सब तो नहीं थे, कुछ आगे पीछे रह लिए थे। तो उस वक्त काजी साहब कहेंगे माफ कीजिएगा, मैं आपकी खबर पर कुछ नहीं करने वाला। तवज्जो चाहूं, यानी खबर है तो खबर देने वाला मुखबिर कैसा है? तवज्जो चाहूं, दिल लगा में तो बात होगी, वाह, लेकिन बोलना पड़ेगा तब बोल पाऊंगा। सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं रंग में बोले तब बोल पाऊंगा। सुभान अल्लाह, दिल लगाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एहसास है कि कोई है, हवाएं चला रहा कोई है। जिस जमीन पर चल रहा हूं ये पानी पर है, इसका बिछाने वाला कोई है। गुंगी मिट्टी के कलेजे में दाना डाल दो तो फसलें निकल रही हैं। उन बेजान दानों में जिंदगी देने वाला कोई है, लेकिन कौन है इसकी खबर देने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। तो जब कुछ न था, कोई न था, कहीं न था, किसी का न था, वाह, तो सिर्फ मेरा रब था। बेशक, अब तो बोल लीजिएगा। सुभान अल्लाह। देखिए तकरीर करा लीजिए आप, 1 घंटा, 1 घंटा, यानी मौलापुर, क्या मौलापुर, मौला नगर से पुपड़ी के बीच में 3 चक्कर मारा हूं। और हम बार बार कह रहे थे कि काश मुफ्ती साहब कह देते कि माफ कर दिया, तो हम पर एहसान हो जाता।
तो जितनी मेहनत आप किए हैं उससे कम हम नहीं किए हैं, इसलिए थोड़ी आप मेहनत कर दीजिए, थोड़ी हम कर दें, दोनों मिला के काम निकाल लें। मोहब्बत से बोलिएगा तो थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी। झूम के बोल दें, झूम के बोल दें, अरे जोर से बोल दें। तवज्जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआओं के साथ हजरत देखेंगे, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांदो सूरज न थे, जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? अरे बोल तो दीजिए, कौन था? तो डर के क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोले, कौन था? अल्लाह। और जब कोई ना होगा, जब कुछ ना होगा, तो कौन होगा? तो जब कोई न था, कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था। और उस मेरे रब ने जब ये फैसला कर लिया कि रब ही वहदहू ला शरीक, वही खालिक, वही मालिक, वही राजिक, वही सत्तार, वही गफ्फार, वही कहार, वही जब्बार, सारी मिल्क उसका, सारी शय उसकी, सारी कायनात उसकी, सारी खिलकत उसकी, ये पता चले तो रब ने सबसे पहले अपने नूर से, कब बोलेंगे? बोलिए तो रंग चढ़ जाएगा, बोल सुभान दीजिए। अल्लाह, सुभान सबसे अल्लाह। पहले अपने नूर से। किससे? अपने नूर से एक नूर बनाया। कब? जब मिट्टी न थी। कब? जब पानी न था। कब? जब हवा न थी। कब? जब कुछ न था। और एक इंसान के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। और रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब न मिट्टी है, न पानी है, न आग है, न हवा है। महबूब बना दिया, हबीब बन गया। कब बोलेंगे? अरे जोर से, जोर से। महबूब बन गया, हबीब बन गया, नूर से बना है, नूर से बना है। तब बलियाबी कहता, जाहिलों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, पढ़े लिखों को आला हजरत समझ में आएंगे। जाहिलों के बस के इमाम अहमद रजा नहीं है। जब इमाम अहमद रजा की शायरी अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती, तो इमाम अहमद रजा का इश्क रसूल कैसे समझ में आ जाएगा? इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत को समझने के लिए इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत के मनसब को समझने के लिए माहरेरा शरीफ का पीर खाना चाहिए। बेशक। बोलेंगे तो बोलूंगा, बोलेंगे तो बोलूंगा। माफ करेंगे जी, बलियाबी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्नत बेचने वालों की एक बड़ी टीम निकली है एजेंट लेकर, जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं, वो भी एजेंटों के थ्रू बिचवाए जाते। मैं भी सोचता था काश एक मैं भी खरीद लेता, लेकिन जब बेचने वालों की मंडी में उतरा तो देखा कि बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। हमें बहलोल दाना मिले तब ना खरीदे। और यह भी हकीकत है कि पीर की अजमत पर मुरीद रश्क करे, लेकिन मेरा अहमद रजा वो है कि अहमद रजा को देख करके पीर रश्क करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। अब जहन को यही रोक लीजिए। महबूब बन गया,
हमारे डॉक्टर साहब ने एक तकरीर की है अभी, और आपके 2 जुमले से मैंने 1.5 घंटे की एक तकरीर खड़ी कर दी। वाह सच यही है, मतन आप ही का है, और मैंने हक तलफी नहीं किया है, आपके हवाले से कोट करके किया है। अब बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल दो भैया। सुभान अल्लाह। और इसमें कहने में बलियाबी को कोई हिचक नहीं, इसलिए कि आंखों देखा है मैंने। हो सकता है बलियाबी के जुमले से किसी के वजूद में हसद के कांटे चुभ रहे हो, चुभे, लेकिन जो हक है वो यही है कि ये मुफस्सिर आजम के कदमों की बरकत, मुफस्सिर आजम के कयाम की बरकत, और गंगटी वालों अपने मुकद्दर पर नाज करो कि जमाना बीत गया लेकिन खानवा-ए रजा के चश्मो चिराग की जूतियां बहुत सारे बस्तियों में न पहुंच सकी, लेकिन आप ऐसे खुशबख्त हो कि रजा वाले के घराने का नहीं, रजा के शहजादों ने गंगटी को गांव नहीं समझा है, सौदागरान का एक हिस्सा समझकर वक्त बिताया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्हीं बुजुर्गों की जूतियों की बरकतें हैं कि चाहे सैलाब का तूफान आता हो या वक्त और हालात बदलते हो, जब बुजुर्गों ने इस आबादी को अपनी नजरों से देखा है तो बलियाबी बबागे दोहल कहता, अमा यार चाहे मुफस्सिर आजम की नजर रही हो या मुफ्ती आजम की नजर रही हो या हुजूर ताजु शरीगा की नजर रही हो या हुजूर कमर मिल्लत की नजर रही हो, ये वो घराना है जिनकी आंखों की पुतलियों में पार्लियामेंट की दीवारें नहीं बसती है, लाल किला की अजमत की चौक चकाचौंध नहीं बसती है, इनकी आंखों में कुतुब मीनार और ताजमहल की रौनकों ने घर नहीं बनाया है। ये वो आंखों की पुतलियां हैं, इन्हीं पुतलियों में अगर कहीं चमक किसी ने देखी है तो मेरे आका के रोजे की चमक देखी है, गौसे आजम की अजमत की चमक देखी है, महबूबे इलाही की रिफात की चमक देखी है, सादात की हुर्मत की चमक देखी है, अहले बैत पर निसारी की चमक देखी है, साबिर अलाउद्दीन के ताजीदोया और उनके तकद्दुस की चमक देखी है। तब बलियाबी कहता है बबागे दोहल होकर के कि मेरा इमाम मोहम्मद रजा अपने खानदान की जंग नहीं लड़ा, मेरा इमाम मोहम्मद रजा अपने मुल्क में रह करके मुल्क के तहफ्फुज की भी जंग लड़ा है और ईमान की हिफाजत की भी जंग लड़ी। नारे तकबीर, नारे रसालत, खानदाने आला हजरत, बाशिंदगाने रजाबाग गंगटे। गंगटी वालों आप इस मामले में लीड हो, लीड। ठीक है, डॉक्टर अमजद रजा आपके घर के बेटा, आपके शहजादे, आपके आबादी आपकी औलाद में, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों के कदमों की बरकत है कि जब जहां मुल्क के किसी कोने से नहीं दूसरे मुल्क से अकीदे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पर कोई जबान दराजी करता है तो जमाना सोचते रहता है डॉक्टर अमजद रजा का कलम खंजर भर के कागज पर उतर जाता है। और ये वो मिट्टी की तासीर है कि एक डॉक्टर अमजद रजा ने पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश, हिंदुस्तान हो कि कोई भी शहर, जब भी किसी ने रजा के मसलक और उनकी अजमत पर हाथ डालने की कोशिश की तो इदारे शरीयत के काजी शरीयत ने आंखों में आंख डालकर बात नहीं की, बल्कि उनके 7 पुश्तों की हड्डियां निकाल के तुरबतों से सड़क पर रख दिया। अल्लाह अल्लाह। और बता दिया है कि जांच करो इसका खून कैसा रहा होगा। बिलबिलाहट इसकी है, बिलबिलाहट इसकी है, लेकिन वफादारी की रमक, वफादारी की चमक भी बताती है। इसलिए मुझे कहने में कोई तामुल नहीं, कोई हिचक नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में
तन्हा गांव गंगटी है कि आज की तारीख में मुफस्सिर आजम के उर्स का एहतमाम करता। तो एक है खबर, एक मुखबिर। जब रब ने चाहा कि जमीन बस गई, चांदो सूरज रोशन हो गए, अब जमीन पर इंसानी आबादी भी बस जाए और खबर हो जाए, तो रब्बे जुल जलाल ने आग, पानी, मिट्टी, हवा का जो पहला मुखबिर रब ने मुंतखब किया वो सैयदना आदम है। कौन है? और यहीं से डॉक्टर साहब का वो जुमला, वो हिस्सा, हिंदुस्तान वालों कभी खतियान पर कोर दबा के बात नहीं करनी है, छाती ठोक के बात करनी है। जो पहला मुखबिर आया वो मक्के में नहीं आया। कब बोलेंगे? सुभान अल्लाह। काश ये माल 12 बजे निकला होता। मैं करेक्ट 1:45 बजे आ गया था। मोहब्बत से बोल लीजिए। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, आपकी घड़ी जो है ना वो जेब वाली है, अब उसको बदल दीजिए। मोहब्बत से बोल दें तो बोल दो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, किसी की याद है? पहला मुखबिर मक्के में नहीं, भारत में। कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? पहला मुखबिर नाम आदम, नाम। ये जो चिल्ला चिल्ला करके कहते कि आदि काल से, हिंदी में बोलते आदि काल से, चूंकि आदम कहेंगे तो पोल खुलेगा, आदम कहेंगे तो पोल खुलेगा। और यह भी याद रखिएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में कुफ्र को अगर डर लग रहा है तो तन्हा इस्लाम से, इसलिए कि कुफ्र को मालूम है, कुफ्र को मालूम है कि दो ही चीज पूरी दुनिया में पाई जाती, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान को कंट्रोवर्सी बना दो और कुछ पागल कुत्ते तैयार किए गए कि तुम बकते रहो और कहते रहो कि यह दहशत वाली किताब है या आतंक वाली किताब है, यह कहते रहो कि यह नफरत वाली किताब है, इसलिए कि उनको इस बात का डर है, वो पढ़कर रिसर्च कर चुके बैठे हुए हैं, तब उनको इस बात का डर है कि कुरान से अपने बच्चों को दूर रखो, उसकी तिलावत से अपने बच्चों को दूर रखो। इसलिए कि जब जब जिस किसी ने इस्लाम से टकराया है और कुरान से बगावत लिया है, तो तारीख यही बताती है कि मेरे पैगंबर ने उसके सर को तन से जुदा करने का हुक्म नहीं दिया है, मेरे पैगंबर ने नफरत और बगावत की बात नहीं कही है। कुफ्र ने रिसर्च करके इस नतीजे पर अपने आप को लाकर घेर लिया है कि जब सिर्फ कुरान की तिलावत सुनकर उमर जैसा इंसान बदल सकता है,
तो कुरान सुनकर फिर आगे कौन नहीं बदल जाएगा? आगे कौन नहीं बदल जाएगा? इसलिए डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो पहला मुखबिर भारत में है, कब बोलेंगे? अरे बोल दीजिए खान साहब। पहला मुखबिर भारत में, और हिंदू पूरी दुनिया में जो पहला हाजी गया है वो कहां से है? मैं सोचते रहा डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू के इस हिस्से के बाद कि आखिर नबी रहमत ने ये क्यों फरमाया कि हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। आपकी गुफ्तगू के इस दो हिस्से के बाद बलियाबी को रिजल्ट मिल गया कि पहली खबर जो उतरी है अल्लाह वहदहुल्ला शरीक होने की, रब के बेनजीर बेमिसाल होने की, वो मक्के में खबर नहीं आई, वो शाम में खबर नहीं आई, वो रूम में खबर नहीं आई, वो भारत में खबर आई है। वो पहली खबर भारत से थी। अल्लाह एक, अल्लाह एक, बेनियाज बेमिसाल, वहदहुल्ला शरीक, न उसकी कोई औलाद। और ये भी क्लियर है, जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जिसका अब्बा हो वो खुदा नहीं, जो किसी का बेटा हो वो खुदा नहीं, वो किसी और का खुदा होगा, वो किसी और का खुदा होगा, जो हर साल जन्म लेता होगा। मेरा खुदा जन्म लेता नहीं, मेरा खुदा जन्म दिया करता है। मेरा खुदा पैदा नहीं होता, मेरा खुदा पैदा फरमाया करता है। मेरा खुदा मरता नहीं, मेरा खुदा मौत अता करता है। मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा खिलाता है। अच्छा, ये भी क्या पते की बात है, खिलाया था देसी लड्डू, खिलाया था देसी घी का लड्डू, और ये सोच करके खिलाया था खाया है मेरा तो कुछ तो मेरा बोलेगा। आज भी कोर्ट कचहरी आने जाने वालों को गांव में चैन नहीं मिलना भाई। जिसको कोर्ट कचहरी की आदत लग गई है, गांव में मखमल पर बिछाइएगा नींद नहीं आएगी जब तक वो कोर्ट न जाए। काजी साहब, कचहरी के रसगुल्ला और चाय में क्या नशा है। गवाह ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो वहीं पड़ा हुआ। हाँ, घूमते रहता है, लेकिन बुलवाने से पहले खिलाना पड़ेगा। और फितरत यही है कि जो खाएगा वही गाएगा। खिला खिला करके तंदुरुस्त किया था, देसी घी का लड्डू खिलाया था। इरादा तो यही था कि खाया मेरा है तो मेरी बोलेगा। उसी खिलाए हुए माज़अल्लाह, उसी खिलाए हुए खुदा को उठा के ले गया मुट्ठी में, और लाया मुट्ठी में तो घमंड तो ये था कि खाया मेरा है मेरी ही बोलेगा। जैसे ही लेकर आया रहमत आलम की बारगाह में, मुट्ठी बंद है और कह रहा है बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। आकाए रहमत फरमाते, बड़ों से बड़ा सवाल किया जाता है अबू जहल। तवज्जो चाहो, बड़ों से बड़ा सवाल किया जाता है। क्या चले आए बच्चे की तरह ये सवाल लेकर मेरी मुट्ठी में क्या है। अरे मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये क्या कमाल है। तू जिसे खिला के लाया है उसी से पूछ ले मैं क्या हूं।
तो घमंड तो इसका था कि देसी घी मोटा माला चढ़ा था, लेकिन जैसे ही उंगुश्ते नबूवत उठी है, अबू जहल की मुट्ठियों के आए हुए शंकर और कंकर घूमने लगे। अब ये भी सोच रहा है कि बरसों जल चढ़ाए कभी नहीं घूमे। इतना दंडवत कि ये हिले तक नहीं, न जाने कितनों का माथा रगड़वा दिया, खसके तक नहीं। यहां आने के बाद ये हिलने भी लगा। काश आप भी हिल जाते। अरे काश आप भी हिल जाते। अरे बोल दो, हिल के बोल दो। इधर पत्थर, मुट्ठी का पत्थर घूम रहा और उधर अबू जहल के सर का भेजा घूम रहा। इतना किया कभी न घूमा, यहां कैसे घूम लगा। तो अबू जहल की मुट्ठियों के पत्थर अंदर ही अंदर उंगलियों की बाउंड्री तोड़ने लगे। अबू जहल जल्दी खोल वरना उंगलियां तोड़ के निकल जाऊंगा। इसलिए कि आज उन्होंने इशारा किया है, जिनके इशारे का इंतजार महशर में सब करेंगे। कब बोलोगे यार, बोल दो। जिनके इशारे का इंतजार महशर में सब करेंगे, सब करेंगे। तो जिनके इशारे का इंतजार महशर में सब करेंगे, वो हैं कौन? तो अब इसको शॉर्ट कर दें, वक्त ज्यादा हो गया। खबर वहदानियत की, खबर वहदहू ला शरीक की, खबर सजदा किनका हो, खबर रुकू किसके लिए हो, खबर नमाज किसके लिए पढ़ी जाए। तो 1,23,000 कमोबेश पैगंबरों ने यही खबर दी, और सबके कलमे में पहला जो हिस्सा था वो यही था, ला इलाहा। जोर से बोल दे, ला इलाहा, ला इलाहा। बाद में लगा सफीउल्लाह, रूहुल्लाह, नजीबुल्लाह, कलीमुल्लाह, लेकिन सबसे पहले ला इलाहा। ये खबर है, ये खबर है। मुखबिर आदम, मुखबिर ईसा, मुखबिर यूसुफ, मुखबिर शीस, मुखबिर इदरीस, मुखबिर सालेह, मुखबिर यूनुस, ये खबर देते रहे। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त, जब रब का वो पहला महबूब मुखबिर आखिर बनकर आया, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। तब बलियाबी को सबूत देने की जरूरत नहीं, खाने काबा से पूछो। मुस्तफा आ रहे आमुना के घर, रहमते आलम आ रहे हैं अब्दुल्ला के घर, रहमते आलम का ज़हूर हो रहा है अब्दुल मुत्तलिब के घर। लेकिन खाने काबा के 360 यमराज जो बरसों से कब्जा करके थे, जो बरसों से कब्जा करके थे, सब के सब औंधे मुंह गिरे पड़े हैं, गिरे पड़े, सब उल्टे पलटे पड़े हैं। तब किसी आशिक ने गुजरते हुए देखा तो कहा, यमराज लोग आपको क्या हो गया। तो गिरे हुए काबे के बुत बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ चुका है।
तू आदमी होकर अब तक ना समझ पाया। अब जहन को यहीं रोक ले। आ गए रहमत आलम, आ गए नूर मुजस्सम, आ गए शफीए दावर, आ गए हम गरीबों के माँ बाप, आ गए हम मजलूमों के मसीहा, आ गए। मक्के की फजा खुशगवार है, आ गए। यतीम मुस्कुरा रहे, आ गए। गड़ने वाली बेटियां खम ठोक के खड़ी हैं, खबरदार अब कोई गर्दन नहीं मारेगा। जालिमों का पंजा तोड़ने वाले मुस्तफा आ गए। तवज्जो कीजिएगा, जब आ गए महबूब तो रब ने फरमाया महबूब आप चुप रहिए। क्या कहा? आप चुप रहिए। 1-2 घंटा, 1-2 दिन, 2-4 साल नहीं, 40 साल तक। कितना दिन तक? कितना दिन तक? और आज के दौर का आदमी 4 घंटा चुप हो जाए तो चलो डॉक्टर को दिखाओ। कमाल है साहब, हमारा भारत भी क्या महान है। 9 साल पहले वाला बोलता ही नहीं, और 9 साल के बाद वाला आज तक 9 साल में कभी चुप रहा ही नहीं। उसका नहीं बोलना जांच का विषय था। ये चुप कब होगा ये जांच चल रही है। शायद नहीं समझ पाए। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हम शरीफ आदमी हैं। महबूब आप नहीं बोलेंगे, आपकी अजमतों के कसीदे रब की पैदा की हुई हर शय बोलेगी। बोल दीजिए, बोल दीजिए, अरे जोर से बोलिए। महबूब आपकी अजमतों की पहली बोली काबे के गुंगे पत्थर बोले। हबीब आपके कदमों की बरकत की धूम हलीमा की गुर्बत वाले छप्पर से गूंजेगी। महबूब आपकी शफा की, आपकी शफा की, आपकी शफा की अताओं का डंका हलीमा की बीमार उठनी बजाएगी। तारीख सुन चुके हैं। महबूब 40 साल आप चुप रहेंगे, आपके बारे में सब बोलेंगे। हबीब जिस रास्ते से गुजरेंगे ना, राह के पत्थर आपके तलबे का निशान अपने सीने पर रखेंगे। आपके तलबे का निशान अपने सीने पर रखेंगे। आज बगावतों के खंजर लेकर रंगीन जुब्बा और दस्तार में कुछ लोग घूम रहे, जिनको अपने हसब और नसब और शजरे की धौस जमाने के लिए मेरे आला हजरत का सिर्फ एक शेर याद है। फतवा रज़विया किसकी लिखी है ये नहीं बताएंगे, अद्दौलतुल मक्किया किसने दिया ये नहीं बताएंगे, कंजुल ईमान किसने दिया ये नहीं बताएंगे, हुस्सामुल हरमैन किसने दिया ये नहीं बताएंगे, लेकिन एक शेर सीना ठोक ठोक के पढ़ेंगे, तेरी नस्ल पाक में है। कब बोलोगे यार? बोल दो, बोल दो। बच्चा 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 बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा नहीं, बच्चा बच्चा, हुजूर का नहीं, हुजूर का नहीं। अमक कमाले एहतियात देखना हो और इश्क सच्चा देखना हो तो मेरे आला हजरत की बारगाह में चलो। कमाले एहतियात तो ये कि रब ने अपने नूर से बनाया। कब बोलेंगे? बस आखिरी हिस्सा।
खबर मुखबिर। जितने नबी आए सबने तो यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, नूह नजीबुल्लाह, आदम सफीउल्लाह। लेकिन 40 साल के बाद मक्का की वादी में जब नबी ये रहमत ने सबको जमा करके सबसे पहले मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा है, तुम पर हमला करेगा और तुम देखे नहीं हो, मान लोगे? मान लोगे? तो अरब के काफिरों ने क्या कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहेंगे तो होगा जरूर। आप कहेंगे तो हजरत मुफ्ती साहब, क्या कल के काफिरों का भरोसा था कि नबी ने कह दिया तो होगा जरूर, जबकि उस वक्त कुरान उतरा नहीं, आयतों का नुज़ूल हुआ नहीं, आयतों का नुज़ूल हुआ नहीं, कुरान की आयतें उतरी नहीं। उस वक्त रब के महबूब कहें पीछे एक लश्कर छुपा है, हमला करेगा, देखे नहीं हो, मान लोगे? हाँ मान लेंगे। क्यों मान लोगे? इसलिए कि ये मुस्तफा आज तक आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। आप कहेंगे तो होगा जरूर। का बिन देखे मान लोगे? का मान लूंगा। लश्कर बिन देखे मान लोगे? मान लूंगा। तब आकाए रहमत ने फरमाया कि तो फिर बिन देखे मान लो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही खबर गूंजी है मुखबिर से, तवज्जो चाहो, जैसे ही खबर गूंजी है मुखबिर से, वैसे ही जबानें खुलने लगी, खुलने लगी और लोग कहने लगे ये खबर तो औरों ने भी दिया है, ये खबर तो औरों ने भी दिया है, लेकिन सिर्फ खबर दिया है, बिन देखे दिया है। ए अब्दुल्ला के बेटे, क्या तुम भी सिर्फ वैसे ही खबर दे रहे हो कि देखे भी हो? अरे जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। काजी साहब ने पूछा कि चांद की खबर दे रहे हो या देखे भी हो? तो अगले ने का जवाब दिया, काजी साहब मैं मुखबिर नहीं, मैं शाहिद हूं। तो और नबी मुखबिर बन के आए, मेरा नबी मुखबिर भी है, शाहिद भी है। और नबी ने फरमाया कि औरों ने बिन देखे खबर दी है, मैं रब को देख के खबर दे रहा हूं। कुल हुवल्लाहु अहद। फिर कभी इंशाअल्लाह। 4 बज गया है, अजान भी होने वाली है, इसलिए फिर कभी इंशाअल्लाह। अब तो मुझको तो भाई जाहिर सी बात है काजी का हुक्म था, और मैं इतनी बात जानता हूं, एमपी, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, ये वो बात की चीज है और ये एक्सीडेंटल पार्ट है। अल्लाह शाहिद है, बलियाबी चाहे सियासी एतबार से जिस मनसब पर हो, अगर मेरा काजी आ गया तो बलियाबी की औकात नहीं कि अपनी मनसब की कुर्सी पर बैठा रहे। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने जिसे बादशाह बनाया है ना, जिसे बादशाह बनाया है ना, वो बादशाह ही रहेगा और काजी बादशाह हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला
गंगटी के जवानों को, बुजुर्गों को एक चीज मुफस्सिर आजम के उर्स के मौके से रब खैरात दे दे। आप भी दुआ फरमा दें, हजरत उमर बाबू आप भी दुआ फरमा दें, बस एक चीज की खैरात मेरे बरेली वालों के सदके रब दे दे। अब उसकी क्या कि अब ये गंगटी के लोग मोच की लड़ाई लड़ना बंद करें। जी जी जी। आज बलियाबी बोल के जा रहा, आवाज चारों तरफ जा रही है। वाह, अब आपके पास टाइम बचा उचा नहीं है। मौजूदा जिम्मेदारान अगर मोच की लड़ाई लड़ेंगे ना, तो हमारे बच्चे सर बचाने की जंग हार जाएंगे। और अगर आज आपने मोच की लड़ाई लड़ना बंद कर दिया, तो आने वाले दिनों में मेरे बच्चों के सरों पर कोई कंकरी मारने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, बाशिंदगाने रज़ावा गंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इसके लिए हम गंगटी के नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, लोकल और मोच की लड़ाई और जंग के चक्कर में आप मत पड़ मेरे अजीज। बेशक इसलिए कि जिनकी उम्र 50 साल पार कर गई, उनके कांधे पर तेरा बोझ नहीं है, बल्कि तेरी आने वाली औलादों का बोझ तेरे कांधे पर है। और मुझे भरोसा है कि अगर नौजवान एक चटाई पर बैठ गए, तो या तो बड़ों को अपना फैसला बदलना पड़ेगा या तो फिर छोटों को गले लगा करके खुद बड़े बड़े को गले मिल जाना होगा। बेशक हक है। इसलिए मैं विनती और अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा, यही कर सकता हूं। अल्लाह ताला नफ्स के बजाय, क्या मातम की बात है साहब, पीर एक, सिलसिला एक, खानका एक, मसलक एक, क्या एक चटाई पर बैठ नहीं सकते? बेशक हक है। क्या एक चटाई पर बैठ नहीं सकते? अब अगर एक चटाई पर नहीं बैठेंगे, छटकेंगे, चाहे जो भी हो, तो याद रखें आने वाली तारीख किसी को माफ नहीं करने जा रही। बेशक अल्लाह ताला हम सबको मसलके